हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, दोनों साइड का मोमेंटम मार्केट में था, क्योंकि पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 11 बजे के आसपास 0.642 यानी कि आपका एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ने लगा था, इसलिए मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी प्ले की। प्लस जो आपका न्यूज आया था, ठीक है, इनकम टैक्स का जो न्यूज आया था मार्केट में कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, उनको 2 करोड़ तक का टैक्स में छूट मिलेगा। ये इस न्यूज का भी इम्पैक्ट था कि जीरो टैक्स टू बिजनेसेस ऑन टर्नओवर ऑफ अप टू ₹2 करोड़ अंडर द न्यू टैक्स स्लैब। तो ये भी न्यूज थोड़ा सा मार्केट को पसंद आया था, इसलिए एक अच्छी खासी रिकवरी भी मार्केट ने दिखाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन के मोमेंटम के हिसाब से कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और कल के मोमेंटम के हिसाब से अगर किसी ने वर्कआउट कल के कौन से लेवल्स के ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। ठीक है, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.75 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.79 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में अभी भी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी बना हुआ है। इंडिया विक्स 0.17% की तेजी के साथ 14.90 के लेवल पे है। लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए कि जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, इंडिया विक्स उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। हालांकि आज मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर लिया था, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें देखें तो हाई था 15.62 का आज का, और लो है 14.61 का। ठीक है, और क्लोजिंग मिली है 14.90 के नीचे। लेकिन हमें क्या चाहिए, 14 के नीचे। जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे आके दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं कर देता, तब तक आप मान के चलिए कि ऐसा ही वोलेटाइल सेशन आपको देखने को मिलेगा, दोनों साइड्स के मूव। लेकिन एक सस्टेनेबल तेजी जो कि बहुत महीनों से लोग डिमांड कर रहे हैं, वो मार्केट में तभी आएगा जब इंडिया विक्स दो कंसेक्यूटिव यानी कि दो लगातार दिन 14 के नीचे आके क्लोज करे। ठीक है, चलिए ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यूएस मार्केट का तो हाल बुरा ही है। डाउ जोन्स आपका ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, 383 पॉइंट नेगेटिव है। S&P 36 पॉइंट और नैस्डैक आपका 98 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट हालांकि पॉजिटिव चलते हुए दिख रहे हैं, और एशियन मार्केट भी आपके लगभग लगभग अगर देखा जाए तो पॉजिटिव साइड पे ही रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, एक आध इंडाइसेस नेगेटिव है, अदरवाइज बाकी एशियन और यूरोपियन मार्केट का कंडीशन ठीक है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आज भी वही 5000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की सेलिंग है, 4969 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। डीआईज ने अच्छा कवर किया है, 5929 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 426 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, और इंडेक्स ऑप्शन में 4648 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 10 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 1578 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ठीक है, मतलब कैश मार्केट में तो एफआई का कुछ भी खास मूड माहौल चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा, वो लगातार अपनी सेलिंग में कंटिन्यू बैठे हुए हैं। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए कल के वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला था कि 23,100 पे नजर रखिए। अगर मार्केट होल्ड करेगा हम बाई करेंगे 180 से 260 के टारगेट्स के लिए, होल्ड नहीं कर पाएगा हम शॉर्ट करेंगे 23,000 से 910 के टारगेट के लिए। ओपन हुआ था 23,050 पे और हाई था 23,097 के आसपास का। ठीक है, तो आराम से 100 के बिलो सबको शॉर्ट करने का मौका दिया मार्केट ने। नीचे हमारे 910 तक के टारगेट से, तो जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको आराम से मौका मिला 23,100 से शॉर्ट करने का और 910 पे बुक करने का, यानी कि आराम से उन लोगों को ये 190 पॉइंट का प्रॉफिट कल का वीडियो देख के मिला होगा। ठीक है, आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ये आज की पहली कैंडल है 9:15 की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही लेवल आएगा आपका 23,097.95 पैसा। ठीक है, तो खुलते ही मार्केट ने बता दिया था कि 23,100 के लेवल के ऊपर मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी लेवल के आसपास से हमने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि 23,100 के बिलो में शॉर्ट करना था, राइट। उसके बाद अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली लास्ट टाइम का जो डेली चार्ट का आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लास्ट टाइम का आपका लो क्या था 786 का था। यहाँ पे ये कैंडल देखिए 27 जनवरी का 786.90 पैसे का लो था, और आज का लो है एग्जैक्टली 798 का। तो 800 के आसपास
मार्केट सपोर्ट लेगा, ये सबको पता था, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारा पैटर्न भी फॉर्म हुआ एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट ने डबल बॉटम भी बना दिया था, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था यहाँ से एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में मार्केट ने आपका बनाया था डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक सेल का ट्रेड। और जैसे मार्केट ने यहाँ पे आपका बनाया डबल बॉटम, मैंने पोजीशन आज की एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज, ठीक है। ये कुछ ट्रेड्स हमने आज बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला और किस क्या टाइमिंग है वो सब मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो घर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तो क्लियर था 100 के बिलो शॉर्ट करना है, 100 के ऊपर जाता तो हम वेट करते। जब एग्जैक्टली 100 का ही हाई बना है, हालांकि कितने लोग एग्जैक्टली यहाँ से कर पाए होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ही जब करने बैठा था तो मैं करते करते 23,050 का रेट आ गया था, ठीक है। तो कितने लोग एग्जैक्टली 100 के आसपास शॉर्ट कर पाए होंगे उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूँ कि जब मैं करने बैठा था, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ही थी और एग्जैक्टली 97.95 पैसे का हाई वो भी ब्लिंक पे बन गया था हाई। तो मुझे लास्ट टाइम जितना याद है, जब मैं शॉर्ट करने बैठा था तो 68 63 का रेट मुझे दिख रहा था, वो भी शॉर्ट की पोजीशन जब तक मैंने मेरी एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि मैंने करंट मार्केट प्राइस से माल उठाया तो 50 के आसपास मेरा शॉर्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे फिर डबल बॉटम देख लीजिए, 10 बजे और 10 बज के 5 मिनट की कैंडल है, लो है आपका 814.50 पैसा और 817.45 पैसा, ठीक है। यानी कि 3 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने हमारा डबल बॉटम बना दिया था, राइट। तो 24,050 के आसपास बेचा था और 820 के आसपास बुक किया, यानी कि आपका 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉटम से जब बाई किया था 820 के आसपास, तो यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, हाई है आपका 133 130, ठीक है। टाइम भी बता देता हूँ, 1:35 और 1:40 की कैंडल, ठीक है। तो 130 के आसपास बुक किया, यहाँ पे 820 के आसपास बाई किया था, तो आपका ये हो जाता है 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस रैली में जनरेट किया था, ठीक है। फिर जब शॉर्ट किया यहाँ से हमने, तो वही 130 के आसपास शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 2:05 और 2:10 की कैंडल है, 964 और 964.55 पैसा, मुश्किल से 5 पैसे में मिल गया डबल बॉटम। जबकि हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ 5 पैसे में मिल जा रहा है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता आप किसी और पैटर्न से डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। 130 से शॉर्ट किया, 960 पे बुक कर लिया, यानी कि 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 670 710 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 100 के आसपास से शॉर्ट किया था, उन लोगों को मिनिमम साइड पे कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 190 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ बस कि सपोज मैंने ये दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के डबल बॉटम का पैटर्न बना के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया है, राइट। यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे कि अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स की चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो, चाहे वो 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे इन दोनों बॉटम के नीचे सस्टेन करेगा या क्लोज करेगा, तो मैं अपनी पोजीशन अपने कॉस्ट के आसपास ही एग्जिट कर दूंगा, अपना एसएल ट्रिगर कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने निफ्टी में 710 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं अब कि कल के सेशन के लिए मार्केट कैसा मोमेंटम आपको करता हुआ दिखा सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिरा हुआ है, ठीक है। अब उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो सीधा सीधा 125 पॉइंट हमें नीचे खुलना चाहिए, 125 130 पॉइंट, मतलब वही 22 या 900 950 की रेंज में खुलना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि आज पिछले कई सेशन से हम गिर रहे हैं, देखिए, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा अटेम्प्ट करेगा पहले ऊपर की तरफ, क्योंकि
अगर डायरेक्ट 900-950 पे खुल के मार्केट को गिराएगा तो ये तो सबको पता है कि नीचे 800 का सपोर्ट है, वहां तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, वो टूटेगा तो फिर 700 तक जाएगा, ये तो सबको क्लियर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा गेम प्ले तो रहेगा ऑपरेटर की तरफ से भी। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर टैरिफ वॉर की कोई सिचुएशन फिर से रेज नहीं होती, क्योंकि पीएम मोदी गए हुए हैं कोशिश करने कि वो टैरिफ कम करवा सके, अगर ऐसा कोई न्यूज आता हुआ दिखता है तो मार्केट फिर उसको पॉजिटिव वे में ले सकता है। तो मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आपको थोड़ा सा हायर साइड पे दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे मार्केट की वोलेटिलिटी भी देखते हुए यूएस मार्केट भी उसके हिसाब से थोड़ा रिएक्शन दे देते हैं। 22,950 और 23,000 ये रहेगा आपका ओपनिंग रेंज। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर और गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में आ गई ना, जैसे अभी फिलहाल हाँ 400 लीजिए 435 पॉइंट्स हो गया, अभी 500-600 पॉइंट गिर गए तो फिर तो बात अलग है, फिर तो हम सीधा 900-950 पे खुलेंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि थोड़ी सी रिकवरी इनमें आती है, तो फिर उस सिनारियो की हम बात कर रहे हैं कि मार्केट हो सकता है कि 950 से 23,000 की रेंज में खुले, या फिर अगर नीचे भी खुले तो हम क्या करेंगे। देखिए क्या होता है कि मार्केट में खुलने के बाद हर एक गिरावट में आप चेक कीजिए, यहाँ पे मार्केट एक रिकवरी देता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें मार्केट कहाँ खुला था, देखिए 649 पे खुलने के बाद 694 का हाई बनाया, तो मौका दिया, 50 पॉइंट के आसपास की रिकवरी किया। यहाँ पे खुला था 543 पे, हाई है 568 का, खुलते ही थोड़ा सा रिकवर हुआ। यहाँ पे तो देखिए खुलते ही गिर गया था। ठीक है, यहाँ पे आज का मार्केट देख लीजिए, 23,050 में खुला था, अभी मैंने 5 मिनट्स के चार्ट में लिखा है 23,097 का हाई बनाया था, मतलब 40-50 पॉइंट मार्केट शूटअप कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए भले ही मार्केट आपका नीचे खुल जाए 22,900-950 की रेंज में खुल जाए, लेकिन अगर मुझे मौका मिल जाए 23,000 के आसपास, तो ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, एक अच्छा मोमेंटम मैं यहाँ से कैप्चर कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमारे लिए मेक और ब्रेक का लेवल हम 23,000 का लेके चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 23,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स ऊपर क्लोज करे, बिलो क्लोज ना करे, फिर हम यहां से एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस केस में, वो आप करेंगे 23,090 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और 23,150 के आसपास रहेगा आपका सेकेंड टारगेट। इस रेंज को पार करेगा उसके बाद हम ऊपर की बात करेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 950 का, वहां पे मेंटेन करके चलेंगे। सेल साइड की बात करें तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है, मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर सपोज निफ्टी खुलने के बाद 23,000 के लेवल के नीचे आके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, तो मैं फिर इमीडिएटली यहां से शॉर्ट की पोजीशन बना दूंगा। पहला टारगेट तो मेरा वही रहेगा 22,910 का, दूसरा टारगेट 22,800 पे हम लोग मेंटेन करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा मार्केट ने डबल बॉटम बनाए हैं। 786 का लास्ट टाइम का लो था और आज का लो है 798 का। अगर ये डबल बॉटम ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट आपका 22,500 की तैयारी करेगा। कल के कल नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस वीक में आपको 2 ही दिन बचे हैं, इस 2 दिन में आपको 22,500 तक पे निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करने की जरूरत है इस समय। स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे आप 23,050 के आसपास मेंटेन करेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये फिलहाल आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा हमारा 23,090 का। ठीक है, ये 23,090 का लेवल पार करके निकलेगा तो फिर हम 150 पे मेंटेन करेंगे सेकंड टारगेट। ठीक है, ये हमारे दो इमीडिएट टारगेट ऊपर के हो गए। नीचे की तरफ 22,910 यही रहेगा पहला टारगेट, और अगर गलती से ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको नीचे ये 800 तक का लेवल आराम से आता हुआ दिखेगा निफ्टी में। ठीक है, तो
कोशिश कीजिए लेवल के हिसाब से वर्कआउट करने की। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए इंटरेस्टिंगली यही हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में कि खुलते ही बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला था, 500 के लेवल पे नजर रखिए। बैंक निफ्टी ओपन 402 पे हुआ, लेकिन हाई 536 के अराउंड का भी मैं 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखा दूंगा। कल का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 49,500 का था। आराम से 500 से सबको शॉर्ट करने का मौका दिया बैंक निफ्टी ने। पहला टारगेट 300, दूसरा टारगेट 100, ये दोनों टारगेट आए। मतलब कल का वीडियो बस जिन लोगों ने फॉलो किया उनको ये 400 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से मिला। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, आपको दिखा भी देता हूं मैं। देखिए ये फर्स्ट कैंडल हाई चेक कर लीजिए 539.95 पैसा। ठीक है, तो 500 के आसपास सबको शॉर्ट करने का मौका मिला। और उसके बाद देखिए लो है यहाँ पे कितना 738 का, हमारे टारगेट तो यही तक के थे, मतलब 49,100 तक का ही हमारा टारगेट था। तो आराम से 49,100 तक, यानी कि 400 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमने वही 49,500 के लेवल के आसपास शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे हमने पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल डबल टॉप्स बनाए थे मार्केट ने, जहां हमने इस बाई की पोजीशन को किया एग्जिट और एक फाइनल सेल का ट्रेड बनाया था। और जैसे यहाँ पे मल्टीपल डबल बॉटम्स बने, हमने पोजीशन की एग्जिट और आज की ट्रेडिंग कर दी हमने क्लोज। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज बैंक निफ्टी में बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए 49,500 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख लीजिए 767 और 764, 3 पॉइंट की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया, जबकि हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट में मिल गया। तो वही आपका 500 से शॉर्ट किया था, 770 के आसपास बुक कर लिया, यानी कि 730 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी के जनरेट किया। फिर अगेन वही 770 के आसपास से यहाँ पे बाई किया था, हाई चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाइन से सेम हाई देखने को मिलेगा, 686, 681, 702, 680, 686। ठीक है, मतलब मुश्किल से 5-6 रुपए की रेंज में मिल गया। 10 से 15 पॉइंट की हम रेंज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 48,770 के आसपास बाई किया था, यहाँ पे हमने 680 पे बुक किया, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग अराउंड 910 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर वही 680 से यहाँ पे जब शॉर्ट किया तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लो 236, 244 और यहाँ पे है 251, 248, मतलब वही 200-250 के आसपास बुक कर लिया। तो 680 से शॉर्ट किया था, 250 पे भी अगर आप माने तो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 430 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2070 पॉइंट्स का प्रॉफिट, एक मैसिव मूव हमें मिला बोथ साइड्स की ट्रेड लेके, और जो कि हमने पूरा बुक भी किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, 500 के बिलो शॉर्ट किया, 100 तक का फाइनल टारगेट था, 400 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला। वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जैसे ये निफ्टी में वर्कआउट करता है, सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीखते हैं तो लाइफ टाइम अपने लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं, और वो भी 4-5 गुना ज्यादा। ठीक है, चलिए ये फिलहाल हो गई बात आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पर और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या व्यू बन रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि अगर मुझे थोड़ा सा, भले ही थोड़ा नीचे खुले निफ्टी, लेकिन मुझे अगर 23,000 के आसपास मौका मिल जाए तो मैं वहां से शॉर्ट करूं। सेम वैसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी से भी, कि भले ही बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज नीचे क्यों ना हो, 49,300 से 400 की ओपनिंग रेंज क्यों ना हो बैंक निफ्टी की, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मुझे 49,300 हम इसमें मेक और ब्रेक का लेवल लेके चलेंगे, 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 49,300 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर ले, नीचे क्लोज ना करे,
तो मैं यहाँ से एक बाई का ट्रेड ले लूंगा 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, टारगेट्स में मेंटेन करूंगा दो छोटे छोटे से 49,500 से लेके 700 तक के, और फाइनल टारगेट अगर 12 साढ़े 12 तक ये दोनों टारगेट हिट हो जाते हैं तो फाइनल टारगेट मेरा रहेगा 49,900 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा आप मेंटेन करेंगे 49,140 के लेवल का। ठीक है, बात करें सेल साइड की, तो अगर बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में तीन लगातार कैंडल अगर 300 के बिलो क्लोज कर देते हैं तो फिर मैं बनाऊंगा शॉर्ट की पोजीशन जिसके टारगेट होंगे 49,050 का पहला और 48,700 का दूसरा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 49,460 के लेवल पे। क्लियर है? तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। जब तक आप लोग नहीं सीख पा रहे कोशिश कीजिए इन लेवल्स को फॉलो करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। नीचे की तरफ का पहला टारगेट अब रहेगा यही 49,050 के जोन का। ठीक है, और ये टूटेगा अगर तो हम फिर अपने शॉर्ट की पोजीशंस में बने रहेंगे और टारगेट को शिफ्ट कर देंगे 48,700 की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ दो छोटे टारगेट होंगे, पहला टारगेट तो 500 का रहेगा और दूसरा टारगेट 700 का होगा। हाँ, अगर 12 साढ़े 12 तक ये दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं, इसके ऊपर मार्क के बैंक निफ्टी निकल के सस्टेन करना चालू कर देता है तो मैं अपने टारगेट को थोड़ा सा यहाँ पे 900 तक के लिए इंक्रीज करके बढ़ा लूंगा। ठीक है, ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और जिन लोगों को देखिए सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ कि डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं इस ट्रेनिंग कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे कि कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, क्या क्या हम सिखाते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग होती है, एवरीथिंग आपको वहां पे पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।